अब जो बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है अपराध बढ़ रहे हैं और इसी बीच यूपी में अपराध पर लगाम करने की बड़ी बड़ी बातें जो है वो कही जाती हैं, लेकिन सरकार की बातें महज बातें ही होती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि बड़े और चिन्हित अपराधियों पर सरकार की कार्रवाई जरूर देखी जा रही है, लेकिन आपराधिक वारदातें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक सनसनी फैला देने वाला मामला सामने आया है हरदोई से। हरदोई के टडियावा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वारदात गांव कुआमऊ के आश्रम में हुई है, जहां पर साधु और उसकी पत्नी बेटे समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक तीनों को ईंट मारकर मौत के घाट उतारा गया है और ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि आगरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक परिवार के 3 लोगों को मार करके उनके शवों को भी जलाने की कोशिश की गई थी और अब एक साधु के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। यूपी पुलिस बदमाशों में खौफ का दावा करती है। सरकार बदमाशों के डर के मारे प्रदेश छोड़कर कहीं भाग जाने की, चले जाने की बातें कहती है, दावे करती है कि अपराधी अब प्रदेश को छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस के दावों को ठेंगा दिखाते हुए बेखौफ बदमाश एक के बाद एक हत्या और जघन्य वारदातों को अपराध जो अंजाम है वो दे रहे हैं। गांव में ग्राम से बाहर एक परिवार रहता था, जिसमें हीरादास, उनकी पत्नी और उनका पुत्र रहते थे। तीनों को सर पे वार किया गया, सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में ही उनकी लाशें मिली हैं। पुलिस मौके पर है, मैं भी मौके पर हूँ। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर कुछ अभी तक जो जांच में कई सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संपत्ति को लेकर, जमीन इनकी थी खेती, उसके लेकर भी विवाद हो सकता है जी। और भी कई एंगल हैं जिन पर जांच की जा रही है। गांव के व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी गांव के व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, चौकीदार हैं, गांव के अन्य लोग हैं, जिनको जो भी कुछ कहना है वो पुलिस को बता सकते हैं और पुलिस इस घटना को बहुत सीरियसली ले रही है और इस पर जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। आदर्श हमारे संवाददाता हरदोई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदर्श, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? क्यों 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? सर, ये टडियावा थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या का एक मामला सामने आया है जी। कुआमऊ गांव में स्थित एक आश्रम में पति, पत्नी और बेटे रह रहे थे जी। उनकी किन लोगों ने हत्या की, किसी को जानकारी नहीं दी गई। जी, अमित गुप्ता एसपी हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। अमित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अमित जी फोन काट गए हैं, तो हमारे साथ लगातार आदर्श जुड़े हुए हैं। आदर्श, आपसे जानना चाहूंगा आखिरकार क्यों 3 लोगों को हत्या उनकी की गई है और क्यों उनको मारा गया? क्या कोई रंजिश थी या कोई दुश्मनी थी उनकी किसी के साथ? हितेन जी, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मेरे पास सामने आ रही है कि जो हम खुल के सामने कर सकते, लेकिन अधिकारी इन 3 बिंदुओं को जांच पर लगे हुए। जैसी जानकारी मिलती है आपके सामने जी। पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है? किस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है या फिर किस पर अभी तक शक है? तो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है और जब इस तरीके की वारदातें जो सामने आ रही हैं तो तमाम दावे और वादे जो किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो खोखले नजर आते हैं। जिस तरीके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है हरदोई से और इससे पहले आगरा से भी बिल्कुल ऐसे ही एक मामला सामने आया था, जहां पर एक परचून की दुकान चलाने वाले व्यवसायी के पूरे परिवार को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। वहां भी 3 लोगों की मौत की गई, 3 लोगों की हत्या की गई, मर्डर किया गया। और इस पूरे मामले में अब एक और कड़ी जुड़ती हुई हरदोई में भी ऐसे ही 3 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से आपराधिक वारदातें सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कोई खौफ है, कोई डर है, कोई सरकार या पुलिस प्रशासन का या कानून का कोई खौफ हो तो इस तरीके की वारदातें सामने ना आए। लेकिन लगातार इस तरीके की जो वारदात हैं वो सामने आ रही हैं जगह जगह से। अगर बात की जाए तो लगातार अपराध में उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं, ऐसे में साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं वो, उनका जो डर है उनमें बिल्कुल भी नहीं है, उनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि जो अपराधी थे उत्तर प्रदेश में वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर सुधर रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ही तो
अपराध कम हुआ है और ना ही अपराधी। लगातार अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, वारदातें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इस तरीके की लगातार मर्डर, हत्या, लूट जैसी वारदातें आम हो चुकी हैं और कई लोगों को घर में घुस करके मारा जा रहा है, एक साथ पूरे परिवारों पर हमला किया जा रहा है। तो इस तरीके की वारदातें सामने आना ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई कानून का राज अब नहीं रह गया है। हालांकि जिस तरीके से यूपी सरकार और यूपी की पुलिस जो दावे करती है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है तो उन लोगों पर जो राजनीतिक विरोधी रहे हैं। हालांकि आपराधिक इतिहास ऐसे लोगों का रहा है, बाहुबली रहे हैं, गैंगस्टर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जरूर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अपराध में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। जिस तरीके से पुलिस का खौफ होना चाहिए आम लोगों में या अपराधियों में, वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल अब उठते हुए दिखाई देते हैं, पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में पुलिस का फेलियर भी इसको कहा जा सकता है। जिस तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं, अगर पुलिस सतर्क हो तो इस तरीके की वारदातें सामने ना आए। आदर्श एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आदर्श, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल? कहां तक ये जांच आगे पहुंची है? क्या कुछ इस बारे में कुछ पता चल पाया है? कौन आरोपी है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? जीतन जी, अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी जी, और कितने लोगों ने अंजाम दिया जानकारी नहीं। एसपी के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी बिंदु को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जा रही है और शीघ्र ही हथियारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई प्रत्यक्षदर्शी जो है वो सामने आया हो, किसी के सामने ऐसी जो वारदात है वो हुई हो, या फिर क्या कुछ अभी तक इस बारे में कुछ भी ऐसा कोई सुराग मिल पाया है कि किस वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है? जीतन जी, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है कि हत्या का कारण क्या है। जो जहां पर यह हत्या की वारदात हुई है वो आश्रम कहां पर है जहां पर इस पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया? सर, ये थाना टडियामा के कुआमऊ गांव में स्थित एक आश्रम है जिसमें साधु अपने पत्नी और बेटे के साथ रहते थे और उनके तीनों लोगों की सोते समय ईंटों से कुचलकर रात को मौत के घाट उतार दिया गया। जी, क्या वहां पर आसपास में कुछ और भी घर हैं? सर, उसके आसपास 1-2 घर बने हुए हैं जिनसे जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन किसी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? सर, अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिल रही है कि इन सभी बिंदु ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। जैसे ही हत्यारे पकड़े जाएंगे उसको प्रेस के सामने पेश कर दिए जाएंगे। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं उससे बिल्कुल ये कहीं ना कहीं साफ होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का कोई खौफ अपराधियों में नहीं है और इसीलिए अपराध का जो ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसी आपराधिक वारदातें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।